मेरे अजीज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज बाबू आपका ये बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना, और बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को 30 चैप्टर तक पूरा क्लियर हो गया है। ये आपका 31वां चैप्टर है और इसके बाद मात्र एक और चैप्टर है, तो ये दरख्शा बुक आपका मुकम्मल हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बाबू आपका बचेगा एक रोशनी, और उसके बाद नॉन हिंदी में मात्र 15 चैप्टर तक हो गया होगा और आपको 6 से 7 चैप्टर उसमें भी बचेगा। तो बहुत जल्द आपका सिलेबस यहाँ से उर्दू और नॉन हिंदी का दोनों का बेहतरीन अंदाज में क्लियर हो जाएगा। तो आज बाबू हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बाबू, ये तो चैप्टर 21 आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है बाबू दोहे, ठीक है। ये दोहे किसे कहते हैं? जफर गोरखपुरी, ठीक ना। ये इसके लिखने वाले हैं, आप जान रहे हैं, 2 मिसरे वाले नजम को दोहा कहते हैं। ये पढ़ाएं आपको, है ना। इसको लिख देंगे तो दोहा, यानी 2 मिसरे वाले नजम को क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। अब ये दोहे में क्या जानना है क्या नहीं, दोहे से सिर्फ एक सवाल आता है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो बस दोहा में 2 मिसरे होते हैं। सम चरण, विषम चरण, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा वहां से। तो सिर्फ आपको ये दोहा से याद रखना है कि दोहा यानी 2 मिसरे वाले नजम को दोहा कहते हैं। चलिए, तो आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में करेंगे। तो एक बार बताइएगा जल्दी से। सॉरी सर, क्लास नहीं कर पाई थी, तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, जानने दीजिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी से आपकी तबीयत जो है ना ठीक हो जाए और फिर से आप लोग क्लास को जो है ना आने लगी है। तो चलिए, इंशाल्लाह जिंदगी का एक मामूल है बाबू। देखिए, जिंदगी में है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी का यही तो असल मजा है। कभी रूठ जाना, कभी खुश हो जाना, कभी एकदम पूरा अच्छे से रहना, तो कभी गम में हो जाना। ये जिंदगी का असल में जो मजा है ना, यही है। हर वक्त खुश रहना भी ये नुकसानदेह है और हर वक्त दुख रहना भी दुखी है। तो मतलब ये जिंदगी का एक दायरा है, समझ रहे हैं ना। आप अभी छोटे हैं, तब आपको इस चीज को इसलिए दिमाग में घुसा देते हैं कि बाबू ना जाने अभी हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी जो आपको उसको उसके सामने जो है करना पड़ेगा, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो इससे जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। और आहिस्ते आहिस्ते बच्चे लाइव बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं सबके बारे में, ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे अजीज स्टूडेंट सब। हाँ, आप कल क्लास नहीं की थी, ठीक है बाबू, आज करके उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। सुंदरता तो जान रही है उसी में है, जैसे में अगर आप क्लास आज नहीं किए तो उसको आप मेकअप कर लीजिए, है ना। मेकअप करने से मुराद आप समझ रही हैं कि वो शादी विवाह वाला मेकअप मत करके पढ़ने आइएगा, है ना। वैसे भी घर ही पर पढ़ना है, कोई तो देखने आएगा नहीं। तो इसी वजह से आपको कह रहे हैं, मेकअप करने का मतलब जैसे छूटा तो तुरंत पढ़ लिए और उसको तुरंत क्या किए, नोट कर लिए। तो चलिए बाबू, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे ना। और क्लियर हो गया है, दोहा हिंदी जबान का एक कदीम सिन्फ है। तो दोहा में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, दोहा किस जबान का लफ्ज़ है? हिंदी। कदीम फारसी रुबाई की तरह दोहे में मौजूआत भी आमतौर से आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लास में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो मेरे अजीज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे। असल में बाबू ये हुआ था कि क्लास शुरू हो गया था और हम कब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पता ही नहीं है ना। कोई बच्चा देख रहा है, कोई बच्चा देख ही नहीं रहा था। तो खैर हम लोग फिर से शुरू किया है ना। और इंशाल्लाह ये क्लास अभी शुरू हुई है, मतलब हम 5-10 मिनट बोल दिए, अब क्लास चले पता नहीं चलू नहीं था, है ना। तो चलिए, कोई कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो खैर हम लोग अब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल शुरू से ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है।
एक बार बताइए सभी लोग, क्लियर है ना? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, एक बार सभी लोग बता देंगे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल शुरू से चलेंगे। असल में हम क्लास शुरू कर दिए थे, लेकिन पता चला था कि लाइव हो ही नहीं पाया था, और हम सोच रहे हैं कि बच्चे है ये नहीं है, कम बच्चे हैं। तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना है? जल्दी बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करिए कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। जल्दी बताइए आप लोग। यस सर, सब क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, तो देखिए बाबू, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका दरक्षा बुक के। कितनी खुशी की बात है ना, बहुत जल्द आपका 10th का एक बुक आपका मुकम्मल हो जाएगा, और यही मेन बुक है। अब इसके बाद से बाबू क्या आएगा आपका, टोटली एक चैप्टर और बचेगा, उसमें भी हम लोग उसको मुकम्मल कर लेंगे। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग, दिक्कत है, मेरे नाम नहीं लिया, अरे बाप रे बउआ, थोड़ा नेमे के लिए परेशान है। तो दोहा, दो मिसरे वाले नजम को दोहा कहते हैं। तो क्लियर है, दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा यानी दो मिसरे वाले नजम को दोहा कहते हैं। बस इतना याद रखना, ये हिंदी जबान का लफ्ज है। इसके अलावा दोहा से आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है ना, और दोहा से सवाल भी आपके नहीं पूछे जाएंगे। अब इस दोहे में क्या है ना, क्या सवाल पूछे जाते हैं वो आपके लिए लाए हैं, ताकि किसी तरह कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी शुरू से ही चल रहा है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो हमने लगा हुआ, आगे भी नहीं बढ़े हैं। क्लियर है ना? एक बार सभी लोग बता दीजिए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए कंटिन्यू किया जाए, जल्दी से बताइए एक बार। हम्म शुरू किया जाए ना, तो एक बार सभी लोग बता देंगे कि यस सर, शुरू किया जाए। समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग जफर गोरखपुरी के बारे में जानते हैं। दोहा के बारे में आपको नहीं जानना है, वो जितना जानना था हम बता दिए। दोहा हिंदी जबान है, दोहा दो मिसरे वाले नजम को दोहा कहते हैं। ठीक है? तो चलिए, जफर गोरखपुरी के बारे में बाबू ध्यान दीजिए। जो जो टिक लगाएंगे उसको आप लिख लीजिएगा, और वो आपको याद करना है। तो यहाँ कंटिन्यू आते हैं हम लोग। दोहा बाबू तो समझ गए हम। अस्र उर्दू शेर अदब में जफर गोरखपुरी का नाम इंतहा अदब और एहतराम से लिया जाता है। वह ना सिर्फ कामयाब शायर है, बल्कि उन्होंने कई फिल्मी ने भी लिखा था, यानी फिल्में भी लिखते थे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। जफर गोरखपुरी के पैदाइश बाबू 1935 ईस्वी में। ठीक ना? तो एक ये पॉइंट याद करने वाला, कहां बाबू? तो उत्तर प्रदेश। कहां है? तो गोरखपुर में। ठीक है? तो ये पॉइंट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये तीनों याद करना है। ये उसके बाद बांस गांव में, ये उतना नहीं पूछता है, बस इतना रख लिए। क्लियर है? उसके बाद कम उम्र में ही उन्होंने गजल के शबा काबिले जिक्र मकाम बना लिया था। जफर गोरखपुरी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्लासिकल शायरी है। यहां से पूछा जाता है क्लासिकल शायरी के रूप में, खाली याद रखिएगा, अभी मत सवाल कीजिए क्लासिकल शायरी क्या होता है। बस आपको ये पूछा जाएगा कि ये है, डिफिनेशन में जाइएगा तो भुला जाइएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, खुसूसी तौर पे वो क्लासिकल जो है ना शायरी और जदीद शायरी के साथ कई उनके तजुर्बे का खूबसूरत मैलान है। यानी जदीद मतलब नया दौर के। इनके शायरी में बिल्कुल नया असलूब और फिक्रों का एहसास की नई ताजगी देखने को मिलती है। इनकी शायरी में फिराक गोरखपुरी के साथ शुरू होती है, और अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी, जान निसार अख्तर से हुई आज तक पहुंचती है। जफर गोरखपुरी शायरी अदब में 7 मजमुए हैं, बस आ चुके हैं, ये याद रखिएगा। उनका नाम तीशावादी है ना, संगे गोखर, वेके, फूल, चरागे, चश्म, जो ये किसी में याद नहीं करना है। हल्की ठंडी हवा, ये सब कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ सुन लीजिए। बच्चों के लिए भी 2 मजमुए शाये हुए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। उनमें एक है नाचरी गुड़िया, जो आपको पूछा जाएगा, और दूसरा सच्चाई है। ये दोनों आपको याद रखना, इसीलिए यहाँ आपको फोकस करवाएं, है ना। जमीन के करीब में जो है ना नज्मो गजले है ना लिखे, कई गीतों भी के साथ साथ काफी तादाद में दोहे भी शामिल है। ठीक है? जफर गोरखपुरी ने रियासत हाय मुत्तहिद अमेरिका, सऊदी अरब, मतलब किस किस रियासत से मुत्तहिद थे? अमेरिका, सऊदी अरब और अरब इमारात से मुत्तहिद थे। मुशायरों में भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी किए थे, और दौरे किया, और आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी। तो बस इतना तक ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे बाबू दोहे की तरफ। क्लियर है?
क्लियर है? सर एक बच्चा कह रहा है कि सर टाइम का भी ध्यान रखा कीजिए। मेरे बस में रहता तो आपके लिए ये बायां साइड में दिल रहता ना तो निकाल के दे देते। पता है हम टाइम पे क्लास शुरू कर दिए थे और आपको क्लास शुरू था, ठीक है, 5-10 मिनट लेक्चर भी हो गया, फिर दोबारा से हम क्लास शुरू किए, समझे आप? तो ये चीज़ों आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? तो बाबू हम अपने टाइम के मुताबिक रहते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है टेक्निकल इशू, कई चीज़ें हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ों को आपको सोचना चाहिए। हमेशा जो है सर गलती नहीं करते हैं, और हम लोग जो है ना अपने टाइम का पाबंद चीज़ें, आपको ये पता नहीं है बात ना। चलिए ठीक है बाबू, तो ये दोहे में कहना क्या चाहते हैं, बड़ा मजा आएगा सुनिएगा तो, है ना। और क्या ही बेहतरीन दोहा है। तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। क्या ही ये दोहा देखिए कितना बढ़िया है कि तारे छू, तारे छूने के बाद जुगनू पकड़, जो ये जोनी होता है, रच सपनों के खेल, है ना। अब कह रहे कि जो तुम्हारा इच्छा है तुम जो है ना उस इच्छा को पूरा कर लो, क्योंकि तुमको पता नहीं है ये उम्र जो है बाबू किसी के साथ वफा नहीं करती है, इसका उतना ही है जितने में बाबू होता है रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। जैसे आप देखते हैं कि रात में अभी तो बिजली वगैरह आ गया है, तो कहेंगे सर दिया कहाँ हम लोग देखे हैं। पहले बाबू एक दिया को जलाया जाता है, पूरी रात भर उसका जो है ना तेल खत्म हो जाता था, फिर उसको दूसरी बार तेल को डाला जाता है, ठीक ना। तो ये दिए का महत्व वही लोग जानेंगे जो दिए वाले उस जमाने में होंगे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि दिए में जितने तेल उम्र। अभी देखिए मौत बाबू एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे तक जाकर मरेंगे, हमारी उम्र होगी, नहीं, हम कब दुनिया से चले जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लोगों को तकलीफ ना दीजिए, और लोगों को हेल्प किया कीजिए, और सभी से अच्छे से बात किया कीजिए, है ना। कब जिंदगी से रुखसत हो जाइएगा कोई भरोसा नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों का खेल, जो जो तुम्हारा सपना है वो सब पूरा कर लो। तुम भरोसा नहीं रखो उम्र के लिए, उम्र उतना ही है जितना एक दिन एक रात में एक दिए का तेल होता है, ठीक ना। जिस पर्दे में झांक झांके झांके बस एक तेरा रूप, क्या बादल, क्या बूंदिया, क्या सूरज, क्या धूप। कह रहे हैं कि क्या बताएं कि जब भी पर्दे में कोई हम झांकते हैं तो बस एक तेरा ही रूप नजर आता है, उसके बाद क्या बादल, क्या बूंदिया, क्या सूरज, क्या धूप, हमको कुछ नजर नहीं आता है, बस तू ही तू है। हद से अधिक संजीदगी, मतलब सीरियसली, सच पूछूं तो रोग। कह रहे कि हद से ज्यादा किसी चीज पर एकदम सीरियस हो जाना क्या है, एक रोग है। आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। कह रहे कि लोग जो है आजकल इतना ना संजीदा, इतना ना बातों को इमोशनल तरीके से ले लेते हैं कि क्या बताया जाए, ठीक है ना। सर क्लास स्टार्ट कीजिए। क्लास तो स्टार्ट है, ये अब कैसे दूसरा क्लास करवाएं आपको? क्लास शो नहीं हो रही है, हो रही थी। हाँ बिल्कुल, एक बार बताएंगे सब चीज तो क्लियर है ना, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास आप सभी लोग देख पा रहे हैं ना, नहीं तो पता चलेगा कितना मेहनत करना ही बेकार है। जल्दी बताइए जल्दी। एक बार बताएंगे क्लियर है ना? एक बार बताएंगे सभी लोग क्लियर है ना? तो यस सर लिखेंगे जल्दी से। और सभी बच्चे 10 लिखे, 10 देखते हैं क्लियर है भी या नहीं है, जल्दी से लिखिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए क्लियर है यानी, बहुत जल्द ना हिंदी होगा बाबू, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना।
चलिए बताइए एक बार, यहां तक समझ में आ गया ना? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना है? ये 8:51 हो गया, देखो व्हाट्सएप पे। चलो आगे की ओर बढ़ते बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया और बिल्कुल समझ में आ गया। कभी कभी जो है ना गुस्सा आ जाता है एकदम, पढ़ाने के मोड में रहिए, नेटवर्क इशू तो ये तो वो टाइम में पास हो जाता है। चलिए आप क्लियर हो गया, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं सारा चीजें, है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे की ओर बढ़ते हैं। भूखी भेड़ के जिस्म में बस, चरवाहे को दूध दिया या ताजिर को ऊन, जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास, जफर हमारे भाग में शहरों का बनवास, ले आते हैं बाजार से सुख के लम्हे, चंद पैसों से मिलता कहीं जो जो मन का आनंद। देखिए इसमें जो दोहा में लग रहा है कि कहीं इधर उधर तो नहीं ना दोहा, ये भी लग रहा है कि दोहा देखना पड़ेगा। इतना ही सा दोहा था, देखते हैं 1 मिनट बाबू। हाँ ठीक है, दोहा इतना ही तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहे भूखी भेड़ के जिसमें बस, चरवाहे को दूध दे या ताजिर को बस। कह रहे कि भेड़ भूखी रहे उससे किसी को मतलब नहीं रहता है, लेकिन उस भेड़ से जो काम है वो आना चाहिए, ऊन आना चाहिए, दूध आनी चाहिए। लोग जो है ना आजकल लोगों से काम से मतलब रखते हैं, उससे मतलब नहीं है कि आपका तबीयत ठीक है कि नहीं, आप कैसे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर कहीं आप वर्क या किसी तरह कोई, भेड़ का मिसाल ले लीजिए। अब भेड़ का कहा जा रहा है कि भेड़ भूखी है या प्यासी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चरवाहे को क्या चाहिए कि दूध दो, है ना, उसको ऊन दो, ये जरूरी चाहिए। जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास, है ना। अब कह रहे हैं कि अब कौन सा पेड़ कौन सा है, मेरा तो ऐसा शहर हो गया है जैसे एकदम बनवास की तरह लग रहा है, जैसे एकदम झाड़ी जंगल कुछ है ये नहीं है। ले आते बाजार से सुख के लम्हे, देखिए कितना बढ़िया ये लफ्ज है। ले आते बाजार से सुख के लम्हे, चंद पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। कह रहे हैं कि बाजार से हर एक चीज को नहीं खरीदी जा सकती, बाजार से हर एक चीज को नहीं खरीदी जा सकती। लाइव चल रहा है, लोग बताएंगे सब चीजें तो क्लियर है सब। बच्चा, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है सर मेरा लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप लोग हम क्लास करा देते हैं, जिसको चल रहा है वो लोग देखिए, जिसको नहीं चल रहा है बाबू वो लोग क्लास को बाद में कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुंड ऐसे खराब हो जाता है, जो पढ़ाने का आदमी मुंड में रहता है वो भी नहीं पढ़ा पाते। चलिए, इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी, गिरे कहलाड़ी, कुल्हाड़ी होना चाहिए ना, गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहू लुहान। कह रहे हैं कि बस इससे बढ़कर और क्या बताऊं रिश्ते की पहचान, है ना। कुछ लोग ऐसे मानिंद हो जाते हैं जो खुद के पैर पे खुद ही जो है ना कुल्हाड़ी मार लेते हैं। रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद, है ना। कह रहे हैं क्या बताएं कि लोगों को सपना जो है ना वैसा सपना नहीं होता है। माँ एक माँ होती है और माँ ही से जो है ना एक माँ का आशीर्वाद यानी दुआओं से चमकता है सारा जहां, है ना। बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए हैं जनाब, दुख लेकिन इस बात का है कि बेवा हुई किताब। अभी आप लोगों का मिसाल देख लीजिए, टीवी का मतलब ये नहीं है कि टीवी एक लग रहा है और टीवी पहले जैसा, टीवी का मतलब मोबाइल भी टीवी है एक, है ना। और ये मोबाइल एक समझिए कि टीवी है, और उस मोबाइल में आप अगर कुछ गाने फिल्म वगैरह देख रहे हैं तो ये टीवी देखना हुआ। लेकिन अगर आप क्लास कर रहे हैं तो समझिए कि आपका ज़हन मजबूत है, आप इस सब चीज से बचना चाह रहे हैं और पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ये चीजें आपके लक्षण है। लेकिन अगर आपके अंदर क्या है कि किताब आपके अलमारी में रखा हुआ है, तो वही कह रहे हैं कि आज के बच्चे जो है ना टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, लेकिन क्या बताएं दुख इस बात का है कि बेवा हुई किताब। अब किताब को लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या चिंतन क्या चेतना, भोर अपनी ना सांझ, अरे क्या बताए, ना शाम ना सुबह, सब कुछ अपना नहीं है। कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बांझ। कह रहे हैं ये कंप्यूटर का, क्लास में आइए सर टाइम हो गया है। एक बच्चा गुस्साइल है और इधर हम क्लास ले रहे हैं। अब बाबू कोई और लाइव में है, एक मैं ही हूं क्या यहाँ सर? सर कब से स्टार्ट नहीं दिखा रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा तो चल रहा है, लेकिन मेरा तो चल रहा है, आप लोगों का नहीं चल रहा है।
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए मेरा, देखिए अभी सब अभी चलेगा, देखिए बोलेंगे, देखिए अभी चलेगा आपको सामने, हमारा चल रहा है, आप लोग का चल नहीं रहा है, तो इसमें अब क्या कह सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। एप्लीकेशन बेचारा पागल हो गया। चलिए हम पढ़ा देते हैं दोबारा से स्टार्ट, इतना मेहनत बेकार नहीं जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा 2 मिनट खड़ा होकर बता देंगे। चलो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो ये सुनोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, सवाल जवाब सब चीज़ है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने पढ़ा जफर गोरखपुरी हिंदुस्तान के बुजुर्ग शायर में एक है, अब इस पर ध्यान दोगे है ना, तो बहुत अच्छा से सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आया भूल जाओ, जो टिक लगा दिए देखना घोड़ा के लिए, उसको याद कर लेना। उनकी शहरत पूरी उर्दू अदबी दुनिया में है और उनका नाम इंतहाई इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। उन्होंने गजलें, नज़में और फिल्में, नगमे भी लिखे है ना, साथ ही दोहे भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने कई नज़में लिखे। जफर गोरखपुरी के दोहे इंतहाई सीधे साधे अल्फाज वाले और आसान से समझे जाने वाले जो है ना होते हैं। इनके दोहों का ताल्लुक सीधे सीधे हमारी जिंदगी से होता है। जैसे कि देखिए कौन कौन सी जिंदगी समझिएगा। पहले दोहे में कहा गया है कि रात की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है, इसकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है, इतनी ही कि जितना कि किसी दिए में तेल होता है। रात के इस लम्हे के ख्वाब बनने और तफरी में बिताना चाहिए। इतनी ही जितना उम्र में तेल। जब तीसरे दोहे में क्या कह रहे हैं, कहा गया है कि बहुत ज्यादा संजीदगी भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली लेना भी किसी बात को ठीक नहीं है। यह एक तरह का मर्ज है, सही में बता रहे हैं कि कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली लीजिएगा तो फिर जो है ना आपका जिंदगी टेंशन में बसर होगा। कोई भी हल्का में लीजिए, अभी पूरी जिंदगी बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी है ना। बहुत से लोग सोचते हैं, सोचते इन बूढ़े हो गए हैं, कह रहे कि सोच रहे हो सोचते सोचते बूढ़े हो जाओ। दूसरे में ध्यान रखो, दूसरे दोहे में अल्लाह ताला की अजमत बयान की गई है और कहते हैं कि कुदरत हर शय में खुदा का जलवा नजर आता है, जो भी चीज बना है वो सब खुदा ने बनाया है। इस दोहे में शायर इस बात को बादल और सूरज के हवाले से कहता है और कहता है कि बादल की बूंदिया में और सूरज के धूप में कुदरत का जो है ना कार फरमाई है। चौथे दोहे में इंसान की तंग दस्ती की तरफ से इशारा किया गया है और भूखी भेड़ की मिसाल जो है ना पेश की गई है। शायर कह रहा है कि भूखी भेड़ के जिस्म में थोड़ा सा खून ही है और वह चरवाहे को क्या मतलब है, भेड़ से उसको दूध और ऊन चाहिए, दूध और ऊन चाहिए, और कहां से दे पाएगी, उसके पास जान ही नहीं है। तो जैसे होता है ना, लोग जो है ना काम काम वर्क कीजिए, खाली एकदम वर्क कीजिए, आपके पेट में भोजन है उससे कोई सी को मतलब नहीं है, काम एकदम करना जरूरी है। अलबत्ता ताजिर चाहे तो इससे ऊन हासिल कर सकता है, क्योंकि वही चीज उसके जिस्म पर मिल जाएगी, है ना। अब जाहिर सी बात है, अब खाइएगा पीजिए, भेड़ का तो बाल तो बढ़ेगा ना। पांचवें दोहे में शहर की भीड़ भाड़ से चीखो पुकार और बेचैनी की जाहिर की गई है, मतलब वहां से हटिए और जहां चैन से 4 पल के नसीब नहीं हो रहा है, वहां चैन से जाके बैठ जाइए। वहां क्या मिलेगा बाबू, आपको इत्मीनान और सुकून और शांत जगह पर किसी पेड़ के साए तले मिलता है। और कहीं और कहां शहर में जितना तो बनवास से कह रहे हैं कि गांव में जितना सुकून है उतना शहर में सुकून नहीं है। इनका मकसद ये है। यहाँ छठे दोहे में जो कह रहे हैं वो बात सुनिए, कितना बेहतरीन बात कर रहे हैं। शायर कहता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखिए कितना बढ़िया ये लाइन है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी का हकीकी लुत्फ हासिल नहीं किया जा सकता है। जो जिंदगी का सुकून है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और एक ये लफ्ज कितना सुंदर है, बाजार में जो चाहे खरीद ले मगर सुख और चैन नहीं मिल सकते। क्या ही बढ़िया जो आपके बेहतरीन जो देख रहे हैं कि सुख चैन जो है वो बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। कितना बढ़िया बात है कि शायर क्या कह रहा है कि बाजार से सब कुछ खरीदी जा सकती है, लेकिन सुख और चैन नहीं खरीदी जा सकती। सातवें दोहे में शायर ने बहुत बड़ी बात कही है। वो कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ परेशानी हो तो दूसरे को जो है ना उसका एहसास हो जाए, है ना। इतना जरूर किसी से जो है ना रिश्ता होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ को समझ सके और वह परेशानी में मुब्तला शख्स की मदद को आगे आए, मतलब कोई परेशान है तो उसको मदद करनी चाहिए। शायर ने इसी को पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के कहा है। अब जैसे मैं कहा है कि कुल्हाड़ी इसमें सही है, वहां कुल्हाड़ी लिखा था तो किताब में गलती था, यहाँ सही है, ठीक ना। और वहां भी किताब ही है। चलाने का अमल बताते हैं, कोशिश की है कि वह कहता है कि इससे गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है कि कोई
पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए तो लगे कि मैं ही लहूलुहान हो रहा हूँ। जैसे होता है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वही बात है। 8वें दोहे में माँ और मादर वतन यानी अपने वतन की अजमत और अहमियत बयान की गई है। शायर कहता है कि पराया देश आखिर पराया ही होता है, वहाँ कोई अच्छा सा ख्वाब नहीं देखा जा सकता है। दूसरी तरफ माँ के बारे में कहता है कि माँ की दुआओं से, आशीर्वाद से इंसान की किस्मत रोशन होती है। यकीन मानिए, आप कहिएगा नहीं कहिएगा, माँ अपने बच्चों के लिए दुआ जरूर देगी। नवे दोहे में बच्चों के टीवी देखने की बड़ी जो है ना, इसमें कह रहे हैं कि नवे दोहे में बढ़ती हुई आदत पर अफसोस जाहिर किया गया है। शायर कहता है कि मतलब यह है कि इस आदत से बच्चे किताब पढ़ने पर कम वक्त देते हैं, जिससे किताब यूं ही पड़ी रहती है और उन्होंने क्या करते हैं कि वो लोग टीवी और कंप्यूटर के जमाने में बचे हुए हैं। तो वही कर रहे हैं, पढ़ने वाला होता है। इसी तरह से 10वें दोहे में कंप्यूटर की लत पर तशवीश यानी बहुत खतरनाक बीमारी की जाहिर की गई है और शायर की नजर में कंप्यूटर में आदमी की सोचने और गौरव फिक्र की सलाहियत छीन लिया है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर इतना काम को आसान कर दिया है ना कि इंसान अब कोई भी मदद नहीं करना और कोई भी काम मेहनत वाला नहीं करना चाहता है, बोलता है हो जाएगा। अब आदमी अपने जहन का इस्तेमाल अब कम करता है, कम से कम करता है। किस वजह से? तो ये कंप्यूटर महाराज की वजह से कि हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कंप्यूटर से आप सीख सकते हैं ना, तो ये चीजें रहा। अब आप देखिएगा सवाल, जो बच्चे लाइव नहीं कर पा रहे, आज हमको खुद एकदम गुस्सा आ रहा है ना। बच्चे कमेंट लिख रहे हैं कि सर आप आइए नहीं, बताइए कब आइएगा, लाइव नहीं चल रहा है। बाबू रिकॉर्डेड देख लेना, और ये जो समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आखिरी चैप्टर, ऐसे भी मेरा दिमाग आज खराब हो गया, एकदम भूख रहे हैं कभी से, तुम लोग सुन ही नहीं रहा है, तो रिकॉर्डेड देख लेना। जफर गोरखपुरी की पैदाइश आप जान रहे हैं 1935 में। जफर गोरखपुरी किस रियासत में पैदा हुए? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। जफर गोरखपुरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्लासिकल। बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के 2 मजमूए, नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ। जफर गोरखपुरी किन किन मुल्कों में दौरा किए? तो सऊदी अरब है ना, और एक दो था, यहाँ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सब चीजें, ठीक है। वो था, आप लोगों को आसान से याद होगा कि बहुत अच्छा चीज था, है ना। आप लोग देखे भी, देखिए अभी बता देते हैं। 5 मई 1935 उत्तर प्रदेश। जफर गोरखपुरी की शायरी बड़ी खूबसूरत क्लासिकल शायरी था, है ना। और बच्चों के लिए 2 मजमूए शाये किए, जिसका नाम नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ है। और उसके बाद ये किस किस मुल्क का दौरा किए थे? तो आपको याद है, अमेरिका, सऊदी अरब मुत्तहिद और इमरात, है ना, अरब इमरात। हिंदुस्तान की भी नुमाइंदगी है। कि मुख्तसर सवालात में है। पहला सवाल देख लीजिएगा, छठे मिसरे में शायर क्या करना चाहते हैं? ये सब पूछेगा नहीं, आपको पीडीएफ के रूप में दे दिए, ये सब कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा। दूसरा सवाल भी दे दिए, 5वां चरण में क्या कहा रहा है, तीसरा में भी वही सब जो आपको पढ़ा है। 7वां में क्या कहा जा रहा है, बस ये सवाल है। अब आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है आज नहीं होगा, 1 शॉट है, तो क्या ऑब्जेक्टिव का क्लास कब होगा बाबू? तो ऑब्जेक्टिव का क्लास आपका होगा अब दोनों चैप्टर के साथ में, गीत और इसका, ठीक ना। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा है क्लास में आइए सर, टाइम हो गया, यहाँ पसीना पसीना छूटा है मेरा। कोई बात नहीं, आप बाबू क्लास को रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आप क्लास को हम एंड कर रहे हैं, आज खुद से मेरा जो है ना दिमाग खराब हो गया है, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगली क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आखिरी में आपको बढ़िया समझा दिया, उस चीज को समझ लीजिएगा, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वैसे भी इस चैप्टर से आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ना बनाना है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, और अगली बार आपको देखेंगे और बढ़िया से मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप लोग पूछिएगा जरूर।